के बारे में सोचा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने इस बार मिडिल मैन को 3 बड़ी सौगातें दी हैं। कैसे? पहला कि 7 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाकर सीधा 12 लाख कर दिया। हम तो सिर्फ 10 एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये जो 7 से 12 की जो उनकी 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री हुई है, वो टैक्स सेविंग वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ ही होगी। सेकंड कि सीनियर सिटीजन को जो 50,000 तक का उनका इंटरेस्ट आता था एफडी पर, या बैंक से जो इंटरेस्ट आता था, बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से, वो 50,000 की लिमिट वो उन्होंने बढ़ाकर सीधा 1 लाख तक की कर दी है। यानी कि अब उनकी 1 लाख तक की इंटरेस्ट इनकम पर किसी तरह का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तीसरा, सरकार ने जिनकी रेंटल इनकम आती है उनका भी टीडीएस करता था 194I में, तो वो भी सरकार ने बढ़ाकर लिमिट सीधा 2.4 से सीधा 6 लाख कर दी है, डबल से भी ज्यादा। तो यानी कि अगर आपकी 6 लाख तक की सालाना रेंटल इनकम है तो उस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो अच्छा, अभी भी ये डाउट्स आ रहे हैं कि सरकार ने जो 12 लाख तक की इनकम है टैक्स फ्री तो कर दी, बट ये जो स्लैब रेट है स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। मैं समझा देती हूँ कैसे। चाहे हमारी इनकम टैक्स फ्री ही है 12 लाख, वो कैसे? ये जो स्लैब रेट है 0 to 4 0%, 4 to 8 5% एंड 8 to 12 10%। यानी कि 4 to 8 में जो आपका 20,000 टैक्स बनता है, 8 to 12 में जो आपका 40,000 टैक्स बनता है, यानी कि 20 + 40 60,000 आपको रिबेट मिल जाता है 87A के अंदर। तो जो 60,000 तक का जो टैक्स आपका आ रहा है इस टैक्स स्लैब में, वो आपका फुली एग्जम्प्ट हो जाता है रिबेट के थ्रू। तो इस तरीके से आपका जो 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाती है, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाता है। इनकम टैक्स के अलावा अब हम किसान पर आते हैं, क्योंकि किसान भारत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार इनको इंक्लूड करना बिल्कुल नहीं भूली है। किसानों को भी बहुत कुछ देने का प्रयास किया गया और बहुत कुछ दिया भी है। देखिए, जो आप देख भी रहे हैं कि 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत सरकार ने की है, जिनकी क्या है ये और किस तरीके से, कौन से वो 100 जिले स्पेसिफिकली सरकार ने इंक्लूड करने की कोशिश की है और क्या इसका फायदा जो है वो किसानों को मिलेगा? धन धान्य योजना की शुरुआत वैसे तो सरकार ने 2007 में की थी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए इसमें सरकार सब्सिडी और लोन को इजी एक्सेस करती है किसानों के लिए। पर अब इस बार सरकार ने सोचा है 100 जिलों में धन धान्य योजना की जो शुरुआत करने वाली है, मेनली वो जिले जहां पर कृषि उत्पाद कम है। सरकार चाहती है कि जिन जिलों में कृषि उत्पाद कम है और वहां से उम्मीद है वहां से कृषि उत्पाद बढ़ाया जा सकता है, अब वो उन जगह को इन योजनाओं के थ्रू प्रमोट करना चाहती है। बिल्कुल, और ये यानी कि उन 100 जिलों पर कहीं ना कहीं फोकस सरकार का है और ये कह सकते हैं कि उम्मीदें भी हैं, एक्सपेक्टेशंस भी हैं। और देखिए, इसके अलावा एक और बड़ी बात जो इस बजट में रही कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ज़रा बताइए चिंकी, क्या ये लिमिट बढ़ा दी है? कैसे किसान इससे? किसानों की क्रेडिट कार्ड लिमिट अगर बड़ी है तो जब उनके पास पैसा नहीं होगा और वो कृषि से जुड़ा सामान अगर खरीदना चाहते हैं तो वो इजीली क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो परचेज कर सकते हैं। यानी कि जो उनके इक्विपमेंट्स होंगे या फिर अगर उनके पास पैसा नहीं है तो किसान को किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा शिकायत किसानों की यही रहती है कि सरकार हमारे लिए, हमारी खेती के लिए, किसानी खेती के लिए हमारे पास तो औजार नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, सामान नहीं है, तो हम अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे उस पूरा। तो देखिए, ये भी हो गया। इसके अलावा भी हमारे पास एक पॉइंट था कि दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन, हालांकि 6 साल का मिशन इसको रखा गया है और इस पूरे मिशन के बाद किस तरीके से जो किसान है वो आत्मनिर्भर होंगे, दाल उत्पादन को फोकस किया गया है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म करने की यहाँ पर कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। स्वास्थ्य सेक्टर, इससे बड़ा सेक्टर और इससे महत्वपूर्ण सेक्टर मुझे लगता है कि किसी देश में और या फिर किसी के जीवन में हो नहीं सकता है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की बात जो है वो अब सरकार कह रही है। इसके अलावा दवाइयों को भी कस्टम ड्यूटी फ्री की बात सरकार कह रही है और सरकार ने ऐलान भी किया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, ये सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है कि इन्होंने 36 जो मेडिसिन है, 36 जीवन रक्षक
दवाओं को उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी से टैक्स फ्री कर दिया, क्योंकि हम देखें तो कैंसर का रेट जो 2020 से 2025 तक 12% से इंक्रीज हुआ है, और इनकी मेडिसिन बहुत ज्यादा कॉस्टली आती हैं, 6,000 की एक मेडिसिन है। तो टैक्स फ्री होने से एक आम आदमी अगर इस डिसीज से जूझ रहा है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल, और जब हम कैंसर की बात करते हैं तो जैसे कि आपने बताया भी कि बहुत कॉस्टली होती है। हाँ। बिल्कुल, और वो भी अब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लोग घबराते हैं इसलिए जिसका इलाज ही नहीं है, इलाज वो महंगा। हाँ बिल्कुल कि महंगा बहुत हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में 200 कैंसर डे केयर बनाने की भी बात कही गई है। देखिए, इससे बहुत सारे फायदे भी है। एक तो कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी, दूसरा जो उनमें भय हो जाता है, जो डर हो जाता है, वो भी उनमें खत्म होगा। सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आप हर जिले में अगर सेंटर बना रहे हैं तो लिहाजा वहाँ के लोगों को इसका बाहर लाभ जाना पड़ेगा, बाहर रहने की कॉस्ट बचती है। और विदेशी निवेश जो है 100% करने का जो बात है, जो घोषणा है, वो भी सरकार ने की है। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों से लेकर हेल्थ सेक्टर में भी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं, बड़ी घोषणाएं की हैं। उड़ान स्कीम क्या है चिंकी, जरा बताइएगा, क्योंकि 10 सालों में 120 शहर ऐसे होंगे जो कि इस स्कीम के साथ जुड़ने की तैयारी सरकार कर रही है। देखिए मनीषा, उड़ान स्कीम सरकार लाई थी 2016 में। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम 2016 में जो सरकार लाई थी एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहर जब कनेक्टेड होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा बिजनेस वालों के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना। तो ये सरकार ने अब इस बार ऐलान किया है कि ज्यादा से ज्यादा शहरों में वो एयरपोर्ट्स बनाएंगे, चाहे छोटे जिले हैं बड़े जिले हैं। मेनली हम देखते हैं हिली एरियाज में बहुत कम है और बहुत कम फ्लाइट्स होती हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बिजनेस वालों के लिए और एक आम नागरिक के लिए ये बहुत बड़ा सरकार का फैसला है कि उड़ान स्कीम में भी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा शहरों को जोड़ने की। अच्छा, मुझे अभी उड़ान की हम बात कर रहे हैं कि हिल स्टेशन में भी, और प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि हर हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, तो मुझे लगता है कि वो भी आगे कंटिन्यू करने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। राज्यों के साथ मिलकर 50 पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे। टूरिज्म को और बढ़ावा और टूरिस्टों को अपने प्रति आकर्षित करने का मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा प्लान सरकार का है। हील इन इंडिया स्कीम के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा, जरा ये समझाइए चिंकी कि ये क्या है। ये हील इन इंडिया स्कीम नॉर्मली आपने सुना होगा कि यहाँ के लोग जा रहे हैं फॉरेन अपना इलाज करवाने। हाँ। अब हील इन इंडिया स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट बाहर वालों को इनवाइट करिए कि हमारे जो हेल्थ सेक्टर है इतना ज्यादा अच्छा है कि आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर, बाहर वालों को इनवाइट करने के लिए कि आप आइए और इंडिया में आप अपना इलाज करवाइए। यानी कि अब हम बाहर पे निर्भर नहीं है, बल्कि बाहर वाले हम पर निर्भर हो जाएंगे। तो देखिए, ये सेल्फ इंडिपेंडेंसी और ये यूं कह लीजिए कि हर एक सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ये पूरा बजट जो है वो तैयार किया है। 120 शहर उड़ान स्कीम से जुड़ेंगे। ये हमने पहले भी चिंकी से समझा है कि उड़ान स्कीम क्या है और हील इन इंडिया ये जो टर्म आया है बजट में, ये क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही जो हम विदेश जाया करते थे अब वो यहाँ आएंगे और फिर सारी चीजें जो होंगी, आएंगे तो घूमेंगे भी, बिल्कुल घूमेंगे भी, हमारा कल्चर भी देखेंगे। बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर रहा कि टूरिज्म सेक्टर में सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया है। बजट में कई सेक्टर्स को कुछ ना कुछ तो दिया ही है। अब आते हैं हम एजुकेशन सेक्टर पर। एजुकेशन सेक्टर पर सरकार ने क्या दिया है, सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूल ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अब स्कूलों में होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर ऑल स्कूल्स। और देखिए 5 साल में 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ेंगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं और उन लोगों के लिए भी मंच जो है स्कोप भी बढ़ेगा, उनके लिए जगह भी जब बढ़ेगी तो वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। 500 करोड़ से उस बजट के साथ, 500 करोड़ के बजट के साथ एआई एजुकेशन एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। इससे फायदा क्या होगा अगर एआई, क्योंकि एआई तो अब बढ़ रहा है ना, भारत अभी इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा नया है, लेकिन हम नए के हिसाब से भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब 500 करोड़ का बजट लिहाजा इसमें दिया है, तो आपको लगता है कि एआई को लेकर अब हम उड़ान भरने वाले हैं? देखिए, एआई इन एजुकेशन बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि होता क्या है, एक क्लास में मान लो टीचर पढ़ा रही है,
कुछ बच्चों को समझ आता है, कई बच्चे वो चीज नहीं समझ पाते। तो एआई आने से क्या होगा, आप एक बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस आप समझ पाओगे और उस टॉपिक को किस और तरीके से समझा सकते हो वो भी टीचर को पता लगे। ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। टीचर्स को हेल्प मिलेगी कि स्टूडेंट्स को और कितने अच्छे तरीके से गाइड किया जा सकता बिल्कुल। और एआई ने तो मुझे लगता है ना कि जिंदगी भी बहुत आसान कर दी है, लेकिन एआई को असिस्ट समझिए, रिप्लेसमेंट ना समझे। ये भी ज्यादा होगा ना कि मैन पावर वाला काम तो भाई मैन पावर ही करेगा, वो हाथों वाला काम तो इंसान ही करेंगे, लेकिन असिस्टेंट कर सकता है, वो असिस्ट कर सकता है। टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा इसलिए क्योंकि टीचर्स आपके इमोशन समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। एआई आपके इमोशंस नहीं समझता है। और एक चाइल्ड को, एक स्टूडेंट को इमोशनली आपको देखना पड़ता है कि एक स्टूडेंट को किस चीज की जरूरत है किस टाइम पर। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी एक मुझे लगता है बहुत ही सुंदर सी बात है जो चिंकी ने बताई है कि एआई रिप्लेसमेंट का एक भय नहीं है, एक डर नहीं है, बल्कि असिस्टेंट के तौर पर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर एआई को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। हालांकि घोषणा इसकी पहले भी हुई थी, लेकिन अब बजट 500 करोड़ रुपए का तैयार हुआ है इसको लेकर, और किस तरीके से भारत सरकार इस पर आगे बढ़ती है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो देखिए अब आगे बढ़ लेते हैं। और कारोबारियों को क्या मिला इस लिस्ट में, ये भी है कि स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेडी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि स्कीम, इस योजना में 30,000 रुपए लोन मिलेगा सरकार की ओर से। ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए चिंकी, क्योंकि ये बहुत नई सी बात है, स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि स्कीम में 30,000 रुपए का लोन। ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम, स्वनिधि यानी स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, ये जो योजना लाई है सरकार स्वनिधि के अंदर, ये जो ठेली वाले होते हैं, रेडी पटरी वाले होते हैं, वैसे तो ये स्कीम आई थी 2020 में, क्योंकि कोविड के बाद जो नॉर्मल जनता थी, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उन्हें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके। तो सरकार ने ये शुरुआत की थी 10,000 से। तो अब सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमोट करने के लिए कि अगर कोई भी पर्सन, मान लो उसके पास काम नहीं है, तो फिर अगर उसका किसी तरीके से लॉस हो गया, तो अब वो फिर से इस स्कीम के अंतर्गत 30,000 का उसे लोन मिलेगा। वो सामान खरीद के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। प्लस इसमें गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देती है, इसमें आप पैसा इंस्टॉलमेंट में रीपे कर सकते हो। अच्छा। ये उन्हें बेनिफिट मिलता है। तो आपको एक साथ नहीं, इंस्टॉलमेंट में जैसे जैसे आपको अगर इनकम हो रही है, आप धीरे धीरे पैसा रीपे कर दो, और उसके बाद अगर किसी तरीके से आपका नुकसान हो गया है तो फिर सरकार आपको दोबारा से लोन भी देगी। लेकिन इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहेगा, है ना, उसके बारे में भी हम आगे जानकारी जैसे मिलेगी वो भी करेंगे। मेक इन इंडिया एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, और मेक इन इंडिया को लेकर तो सरकार वैसे भी बहुत बिल्कुल। इस बार जब 26 जनवरी की झांकी आई थी ना, उसमें जो टॉय वाली झांकी थी, उसी से पता लग गया था, जो वुडन टॉयज थे, कि सरकार इसके अंदर कुछ लाना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारे जो ट्रेडिशनल टॉयज है ना, उनसे बेटर कुछ नहीं। और सोचने वाली बात है, जो वुडन चीजें हम पहले जो गांव तबके में हम जाते थे मेले में और खरीद रहे हैं लकड़ी का ट्रैक्टर, आज वही एंटीक बना पड़ा है। तो ये बहुत अच्छा है कि इंडियन टॉयज को प्रमोट करना। मेक इन इंडिया के तहत जितनी भी कोशिश हो सकती है भारत को और आगे लाने की, तो वो भी हम वैश्विक मंच पर भी कर रहे हैं, और उसकी झलक जो है वो बजट में भी देख रहे हैं। रजिस्टर्ड लघु उद्योग के लिए 5 लाख का क्रेडिट कार्ड, यानी कि लघु उद्योगों को और बढ़ावा मिल सके। जो रजिस्टर्ड है, देखिए रजिस्टर पहले करना होगा, और उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि जो व्यापारिक वर्ग है उसके लिए 5 लाख का क्रेडिट कार्ड जो है वो भी मिलेगा, यानी कि उसकी जो लिमिट होगी वो 5 लाख की होगी ना। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर कारोबारियों के लिए था कि कारोबारियों को क्या मिला, व्यापारी वर्ग को क्या मिला, ये कुल मिलाकर ये था। तो देखिए तमाम सेक्टर्स को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस सेक्टर को, किस क्षेत्र को सरकार ने बजट में क्या दिया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की आधी आबादी, मजबूत आबादी, महिलाओं के लिए भी सरकार ने बहुत बड़े बड़े ऐलान किए। उनको भी सरकार पीछे नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि महिलाओं को क्या मिला है, देखिए जल्दी से जान लेते हैं।
महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ टर्म लोन की सुविधा, आने वाले 5 सालों के लिए महिला सशक्तिकरण पर फोकस, ये तो इससे तय हो चुका है। इसके अलावा एमएसएमई व्यवसाय के लिए बिना गारंटी लोन महिलाओं के लिए हम बता रहे हैं। देखिए एमएसएमई में महिलाओं को किस तरीके से इंक्लूड किया जा रहा है, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा उद्यम बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग भी महिलाओं को दी जाएगी। आप ध्यान रखिए, महिलाओं के लिए जो ऐलान किए गए वो हम बता रहे हैं। उद्यम बढ़ाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए जो है वो डिजिटल ट्रेनिंग अब महिलाओं को दी जाएगी। उसमें भी बहुत सारे टर्म्स होंगे, उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे, वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन देखिए खुद में ट्रेंड करना यानी प्रशिक्षित करना महिलाओं को, वो सरकार अपने फोकस के साथ चल रही है, उसी केंद्र के साथ चल रही है। तो दोस्तों ये इस सेशन में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट चिंकी सतेजा के साथ जाना कि किसानों को क्या मिला, कारोबारियों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, रोजगार यानी युवाओं को क्या मिला, एमएसएमई को किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में क्या सरकार ने तोहफा दिया है, और मिडिल क्लास वर्ग को एक बड़ी राहत किस तरीके से मिली है टैक्स स्लैब को चेंज करके। तो देखिए ये तमाम पहलू जो हमने बड़ी बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया, और हमें उम्मीद भी है कि इस वीडियो के बाद आपको बेहतर तरीके से वो समझ में भी आया होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर के साथ।